75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कौन सा काम है जो हम यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं? जब अपनी बात आए, अपने मफाद की बात आए, जब अपनी जरूरियात की बात आए, तो फिर हराम और हलाल में तमीज भी लोग भूल जाते हैं। तो ये फिर हुजूर के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे? तो जरूरत है निजाम को बदलने की। हर बंदा जो है पाकिस्तान में रोजाना दूध में सुबह पानी मिला के कहता है जी फलां बंदा नहीं ठीक, खुद कर रहा है, पानी मिला रहा है दूध में, लेकिन तनकीद अगले बंदे पर कर रहा है। लेकिन मियां साहब ने फरमाया था, बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, बुरा बंदा ना कोई, जब मैं अंदर जाती पाई मैं तो बुरा ना कोई। इस्लाम को छोड़कर बताएं वो कौन सी पनाह रहा है कि जो इस्लाम से बंदा निकल कर उसमें चला जाए और बच जाए। इकबाल ने बुनियाद में लिखा है, वो बूढ़े बलोच की नसीहत, इकबाल कहता है कि एक बलोच था बूढ़ा, जब उसका मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने क्या कहा? उसने कहा, हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, कि इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। ये तशबीहात और इश्तिहारात से इकबाल ने क्या ही बात कर दी। इकबाल कहता है वो बुढ़ा बलोच अपने बेटे को कहने लगा कि दुनिया के रंगीनियां देखकर, लाइटें देखकर, सड़कें देखकर, मोटरवे देखकर, और अंग्रेजों के वो फलां चीज उन्होंने ये कर दिया। उसने कहा कभी बलोचिस्तान के पहाड़ों को ना भूल जाना, बलोचिस्तान से मुराद ये वाला बलोचिस्तान नहीं है। इकबाल ने तशबीह देके इस्लाम मुराद लिया है। इकबाल कहता है कि उस बुढ़े बलोच ने कहा कि हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, कि इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। तो नई नई तहजीबों को देखकर इस्लाम की तहजीब ना छोड़ देना। दुनिया का सारा माल भी तेरे कदमों में गिरा दिया जाए तो हुजूर के एक दफा उम्मती कहने के बराबर भी नहीं। बाल ने कहा कि कभी भी इस्लाम से बगावत ना करना, अपनी रिवायात को ना छोड़ना। भाई वो कौन सी तहजीब की आप बात करते हैं कि वो तहजीब के जिसको सुअर और बकरी के गोश्त में फर्क ना पता चल जाए, उस तहजीब का आप इस्लामी तहजीब से कैसे मुआवजा कर सकते हैं? हम हलाल खाने वाले हैं, हमारे आका मौला हमें मुकम्मल दीन देकर गए हैं। इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है। इकबाल ने क्या बात की? एवं नहीं वो मुफक्किर पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान नहीं। इकबाल कहता है कि दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत तो है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हाँ, इकबाल कहता है पूरी दुनिया का मालो दौलत तेरे हाथ में रख दिया जाए, तेरे सामने रख दिया जाए, लेकिन तेरा दीन चला जाए, तो दीन से बेगाना हो जाए, तो इकबाल कहता है ये सौदा खसारे का है। ये सौदा जो है ये खसारे का सरासर खसारा है। ये कभी भी नफे वाला सौदा नहीं है। ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। और गैरत है बड़ी चीज जहां में तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। यानी जो बंदा इस्लाम के नाम पर गैरत खाए और इस्लाम के उसूलों के नाम पर गैरत खाए। और दाना ईरान का बादशाह जो था, बाल कहता एक तरफ उनका ताज हो और उस दूसरी जानिब हुजूर का ये अदना सा उम्मती हो, फरमाया कि वो कैसर और किसरा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो बात है। हमें आज जरूरत है इस्लाम को राइज करने की। ऊपर सर चढ़ कर बोलता है, हम इस बजाय इसको नौजी उसकी भी सुनी है। नहीं 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 नहीं, बात हुजूर जो बात फरमा गए, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। हुजूर ये हुजूर की जो हदीस है, ये मिशकात शरीफ है मेरे पास, ये कुरान मजीद यहाँ पर पढ़े हैं। ये क्या हुजूर मुकम्मल निजाम हयात देकर गए। कोई ऐसी चीज हुजूर ने हमसे पोशीदा रखी नहीं। लेकिन इस दौर में मैं और है जाम और है जाम और साकी ने बिना की रवश लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, यानी अपने महबूब की बात छोड़कर हर किसी की बात मानता है। ये आप देख लें मुल्क में जो गर्मा गर्मी के हालात चल रहे हैं, ये क्या है? अगर इस्लामी निज़ाम हो तो ये कुछ भी नहीं है, यकीन मान। अगर हमारा निज़ाम तालीम इस्लाम के मुताबिक होता तो ऐसा एक भी वाकया सामने नहीं आता, ऐसा एक भी वाकया। और ये हमारे इस्लाम आज से, इकबाल को कितनी देर हो गई, लेकिन इकबाल ने आज से पहले निज़ाम तालीम पर यह तनकीद इकबाल करके गया था। कहता लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेज, मुसलमान ने ढूंढ ली फराख की राह। लेकिन निज़ाम तालीम हमारा वो है जो इस्लाम से मुखालिफ है, और एक काम है ही इस्लाम से मुखालिफ, यानी पर्दा और बाकी मामला आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये इस्लाम के ताबे नहीं होगा, इसमें बरकत कैसे आ सकती है? इसमें बरकत कैसे आ सकती है? और ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर रहने का, और उठ रहे हैं पर्दे पे। ये चीजें आप इन बातों को समझें, अपने इस्लाफ को ना भूलें। जो कौम अपने इस्लाफ को छोड़ देती है वो कहीं भी नहीं रहती। तो ये पाकिस्तान को चलाना अभी हम नहीं है, क्योंकि मुल्क जो है वो अफराद से मिलकर बनता है। अगर हर बंदा दूसरे पर तनकीद करने से पहले अपने गरेबान में जान कर देख ले एक दफा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यकीन जाने बुराई ऐसे खत्म हो के जैसे थी ही नहीं। लेकिन मसाला ये है कि हमें दूसरे में बुराई नजर आती है, लेकिन अपने अंदर ये झांकता ही नहीं है।
لیکن حضور کا غلام ایسا نہیں. حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے کہ جب تو کسی با عمل اور شریعت کے پابند کو دیکھ، وہ تیرے لیے آئینہ ہے، اس کو دیکھ کر اپنا آپ ٹھیک کر لے. اور جو شریعت کا پابند ہے نا، جب وہ کسی دوسرے بندے کو دیکھے جو شریعت کے مخالف کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ آئینہ ہے کہ وہ اس آئینے میں دیکھے اور ہرگز ہرگز وہ کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے.